एपिसोड 9 फियर ऑफ डेथ और अवेयरनेस ऑफ डेथ। सभी जानते हैं कि मौत उतनी ही सच है जितना कि जीवन, पर फिर भी लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। किसी की भी डेथ की बात बोलने से ऐसे लगता है कि यू आर सॉर्ट ऑफ विशिंग डेथ फॉर हिम, विच इज़ नॉट गुड, जो कि तुम्हारे हिसाब से तो अशुभ ही है। हालांकि सभी जानते हैं कि मृत्यु की बात कह देने भर से कोई मर नहीं जाता, और कल कोई मरने ही वाला है तो उसके लिए भले ही किसी ने कभी ऐसा ना चाहा हो, ना सोचा हो, ना बोला हो, फिर भी उसकी मौत निश्चित ही होगी ही। सभी के अपने मरते हैं और सभी खुद भी मर जाते हैं, पर मरने की बात नहीं करते। मरने की बात सोचने से या करने से सभी को डर लगता है। अब तुम कहोगे कि क्या तुम नहीं डरती मौत से? मैं भी डरती हूँ। अब कोई मेरे सर पर गन तान दे तो मुझे भी डर लगेगा। मुझे डर लगेगा ही। मैं खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करना ही चाहूँगी। अगर सड़क पर कोई तेज़ी से बस या ट्रक मेरी तरफ आ रहा हो तो मुझे डर लगेगा ही। अगर कोई मुझे उठाकर जिंदा शेर के सामने पटक दे तो शायद मैं बेहोश हो जाऊं। डर मुझे भी लगता है, डर सबको लगता है, और इस मामले में हम जानवरों जैसे ही हैं। वो भी ऐसे ही डरते हैं मरने से। उनको भी किसी लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में डाल दें तो बेचारे बहुत डर जाते हैं, भागते हैं इधर उधर और हर संभव कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की। पर हमारे और जानवरों में एक फ़र्क है, वो ये कि हम मौत के बारे में सोच सकते हैं और वो मौत के बारे में सोच नहीं सकते। एक कुत्ता अगर दोपहर में, सर्दी में, कहीं धूप में या गर्मी में किसी पेड़ की छांव में आराम कर रहा है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा और मेरी तो मौत भी कुत्ते की मौत होगी। तो ये कारों के, मोटरसाइकिलों के पीछे भागना या दूसरी गली के कुत्तों से लड़ाई करना, ये सब एक दिन बेकार हो जाएगा। कुत्ते नहीं सोच पाते कि ये मेरे कुत्ते दोस्त मेरे मरने से दुखी होंगे या नहीं। उनके दिमाग में नहीं आता कि क्या ये मेरे दोस्त मुझे याद करेंगे या नहीं। वो ये सब नहीं सोच सकते, हम सोच सकते हैं। पर इससे नुकसान ये है कि अगर तुम सोचने लगते हो तो तुम्हें ये सोचना डिप्रेस कर देता है, सैड करता है। अब तुम जानना चाहोगे कि क्या मैं नहीं सोचती मौत के बारे में? मैं सोचती हूँ, पर मैं ना तो परेशान होती हूँ और ना उदास, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरा सोच लिया अंत तक कि मौत एक ऐसी घटना है जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ, मैंने विजुलाइज किया है कि एक दिन ऐसा था जब मेरी माँ पैदा हुई थी और फिर उनकी माँ ने उन्हें पाला पोसा और उनकी माँ मर गई। फिर मैं पैदा हुई और मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और वो मर गई। फिर मेरी बेटी पैदा हुई, मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया और कल मैं मर जाऊंगी, और फिर यही मेरी बेटी के साथ भी होगा, एंड सो ऑन। सभी तो ऐसे ही जी रहे हैं और मर रहे हैं, तो कोई क्या नया कर लेगा? मौत तो होनी ही है, मेरी भी, सभी की भी। कोई भी कभी भी मर सकता है। इस सत्य को बदला नहीं जा सकता, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। कभी भी किसी की भी डेथ हो सकती है। जब तुम इसे पूरा समझ लेते हो, इसके बारे में खुलकर सोच लेते हो, खुलकर बातें कर लेते हो, तो वो फिर तुम्हें ये ऑटोमेटिकली स्वीकार हो जाती है। हाँ, तुम्हारी सेंसिटिविटी तो रहती है, तुम्हें रोना तो फिर भी आएगा ही। ये रोना डरने से बिल्कुल अलग बात है। ये रोना सहज भाव है, वैसा ही जैसे किसी बच्चे का कोई खिलौना टूट जाता है तो वो सहज ही रो देता है और फिर बहल भी जाता है, पर वो और दूसरे खिलौनों के टूट जाने के भय से नहीं जीता। ऐसे ही तुम डेथ के प्रति अवेयर होने के बाद, लाइफ और डेथ को समझने के बाद, तुम इस मौत से वैसे नहीं डरते जैसे पहले डरते थे। और ये कॉन्सेप्ट हर चीज़ में लागू होता है जिस चीज़ से भी तुम्हें डर लगता है।
जैसे कि कहीं मुझे या मेरे अपनों को कैंसर ना हो जाए, कहीं हमारे पास जो पैसे हैं वो ख़त्म नहीं ना हो जाएं, कहीं ऐसा भूचाल ना आ जाए कि हमारा घर गिर जाए, कहीं ऐसी आग ना लग जाए कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, कहीं प्लेन में सफ़र करते हुए हमारा प्लेन क्रैश ना हो जाए, वगैरह वगैरह। तो जब हम इन सब के बारे में भी पूरा सोच लेते हैं तो हम जान लेते हैं गहराई से कि हर संभावना हमारे लिए है और हम हर संभावना के लिए हैं। ऐसा हो तो सकता ही है ना। हाँ, अगर हम इन बातों के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो ठीक है, ये लाइफ की नेचर है, इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। ये करना ही होगा कि पीछे कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि सब समझने के बाद हमें ये एक्सेप्ट हो ही जाता है। फिर मौत का कोई डर नहीं रह जाता, क्योंकि डर कहाँ से आ गया। कुछ कर सकते हैं तो कर ले, नहीं कर सकते तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर किया ही क्या जा सकता है। तो बस एक ही प्रश्न बचता है कि क्या कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है, जिसके करने से मौत ना हो, या जिसके करने से मौत को डिले किया जा सके, जिससे कम से कम अर्ली डेथ ना हो। मौत कभी भी ना हो, इसके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप 75, 80, 90 या 100 साल तक का एक भरपूर स्वस्थ जीवन जी लेते हैं तो नेचुरली डेथ ना खुद को ना अपनों को दुख देती है। पर हम अपना पूरा जीवन जिए बिना ही अर्ली डेथ के शिकार ना हो जाएं, इसके लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चाहे मौत उतनी ही सत्य है जितना कि जीवन, और क्योंकि मरना तो है ही, तो क्या हुआ अगर जल्दी भी मर जाए तो? नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता, ना तो खुद के लिए ना ही किसी अपने के लिए। मरना तो एक दिन है ही। जब ये पता है तो जब तक जीवन है क्यों ना उसको इस तरह जिया जाए कि हम किसी लाइलाज बीमारी के शिकार ना हो जाएं, या अनटाइमली अपना पूरा जीवन जिए बिना ही ना मर जाएं, या ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा किए बिना ही अपनी ही किसी गलती से मर जाएं। हम तो मर ही जाएंगे, पर जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े माँ बाप या हमारे भाई बहन जो कि हमारे से इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं, उनको तो वास्तविक दुख और दिक्कत होगी ही। इस अर्ली डेथ की भले ही रिमोट पॉसिबिलिटी हो, फिर भी उस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए या और भी कम करने के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो क्यों ना कर ही लिया जाए। अर्ली डेथ के 2 कारण हो सकते हैं, जिनकी बात हम करेंगे अपने अगली ऑडियो में।